हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है आप सभी लोग तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, अगर आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर हमें कितने नंबर लाने होंगे प्री में जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि आखिर कितने नंबर में आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आप हमें टेलीग्राम में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये जो डाटा मैंने आपके सामने लिया हुआ है नोटिफिकेशन से उठाया है और ये पोस्ट वाइज वैकेंसी है। प्रिंसिपल के लिए इतनी हो गई, पीजीटी के लिए है, ये टीजीटी के लिए है। और आप अगर हॉस्टल वार्डन का अप्लाई किया है तो हॉस्टल वार्डन में इतनी है, अकाउंटेंट में इतनी है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है और एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो आप प्री का एग्जाम देंगे उस प्री के एग्जाम को देखते हुए जो कट ऑफ उठाई जाएगी दोस्तों, वो 10 गुना बच्चों की उठाई जाएगी। नीचे आप देखिए, साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टीयर 2 के लिए जो ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी कि एक सीट के लिए 10 बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि 10 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो देखिए, 10 गुना अगर सिलेक्शन होगा तो इसका मतलब साफ है कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एक जीरो मैं यहाँ बढ़ा दूँ, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दूँ, सबका 10 गुना कर दे रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के इतनी इतने मतलब कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पीजीटी के लिए इतने हो गए, टीजीटी के लिए इतने हो गए, फीमेल के लिए इतने हो गए। लेकिन यहाँ पर जो पीजीटी और टीजीटी की बात की जाए, यानी कि जो टीचर वाला मामला है पीजीटी और टीजीटी के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट वाइज भी चीज़ें मैटर करेंगी। यानी कि जो मैथ के कैंडिडेट होंगे उनका कंपटीशन मैथ के साथ होगा, जो हिंदी के कैंडिडेट होंगे उनका कंपटीशन हिंदी वालों के साथ होगा, ऐसे इंग्लिश वालों के साथ में होगा। ठीक है, लेकिन अदर जो पोस्ट हैं जैसे आपका ये फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, अकाउंटेंट हो गया और ये जेएसए हो गया, आपका लैब अटेंडेंट हो गया, इनके लिए तो सीधा सीधा मान के चलिए 10 गुना बच्चे जो हैं सेलेक्ट किए जाएंगे। अच्छा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है उसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, यहाँ पर उसको जानने से पहले हम छोटा सा एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो ऊपर के 4 पार्ट हैं आपके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज जो आपका आईसीटी है, ये सबके लिए कॉमन रहने वाला है। ठीक है, जो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और ये जो डोमेन नॉलेज हो गया, ये दोस्तों टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टीजीटी पीजीटी के लिए जो ये हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट है, ये वाला ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, बिकॉज देयर आर मेंशन, देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स। यानी कि अगर आप 40% ले आते हैं, 12 नंबर लाने हैं आपको 30 में, तो अगर आपने टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है तो 12 नंबर 30 में से आ जाते हैं तो ही आपके ये वाले पार्ट कंसीडर किए जाएंगे, अदरवाइज आपकी कॉपी वहीं से रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर आप लैंग्वेज में अपने आप को पास नहीं कर पाते हैं तो फिर मान के चलिए वहीं से आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अदर पोस्ट हैं वहां पर क्या है कि ये आपका डोमेन नॉलेज हो गया जैसे, और ये एनईपी वगैरह हो गया, ये नहीं दिया गया है, डायरेक्टली आपका हिंदी है। तो आपका जो टीजीटी पीजीटी को छोड़ करके जो बच्चे हैं उसका हिंदी भी कंसीडर किया जाएगा, मतलब कि नंबर उसके जुड़ेंगे। आपके लिए वो क्वालिफाइंग नेचर के नहीं है। हिंदी यानी जो लैंग्वेज वाला मामला है वो सिर्फ टीजीटी और पीजीटी टीचर्स के लिए क्वालिफाइंग नेचर है, बाकी अदर पोस्ट के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बात करूं तो फिलहाल देखिए, जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों वो 100 नंबर का बनेगा जाकर के। यानी कि चाहे वो टीजीटी के हों, चाहे पीजीटी के हों, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे अदर कोई भी पोस्ट के लिए हो, तो कुल मिलाकर के आपका फाइनल जो है 100 पर मेरिट उठाई जाएगी। इनका ये क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर आप क्वालिफाई कर गए तो ठीक है, मेरिट इतने से बनेगी। और बाकी आप सभी हॉस्टल वार्डन का हो गया,
है ना, अकाउंटेंट्स का हो गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का हो गया, इन सभी का जो मेरिट है वो 100 नंबर पे बनेगा और उसमें हिंदी इंग्लिश भी इंक्लूड होगी। तो देखिए अब क्या है सेफ स्कोर ईएमआरएस का, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए दोस्तों, 100 में से अगर आप 72 से लेकर के 75% नंबर, यानी कि 100 में परसेंट देखा जाए तो डायरेक्टली यही आपका 72 से 75 नंबर निकल के आता है। अगर आप इतना स्कोर कर देते हैं तो मान के चलिए आप सेफ हैं। अगर 72 से 75% नंबर एमआरएस में आप ले आते हैं प्री में, तो आपको मेंस देने से कोई नहीं रोक सकता है, और फिर मेंस के लिए हम लोग अलग से स्पेशल वीडियो में बात करेंगे ही। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये जानकारी मिली होगी कि आपके लिए क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। बाकी टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, और आरटीआई भी आप सभी के लिए लगा दी है। जैसे ही आरटीआई का जवाब आएगा मित्रों, मैं आप सभी के लिए एक अलग से वीडियो फिर से लेके आऊँगा, जहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन पता चल पाएंगी कि आखिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस में कितने भरे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।